हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे। पोल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में प्रदूषण। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी होंगे उनके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब क्या होता है पोल्यूशन, जब हम अपने एनवायरमेंट में इतनी गंदगी मचा देते हैं। बहुत जब कभी ऐसा होता है कि हमारा एनवायरमेंट जो है, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, किस वजह से होता है। या तो हमने कूड़ा करकट फेंक दिया, या हमने हार्मफुल केमिकल्स उसमें हार्मफुल केमिकल्स अपने एनवायरमेंट में छोड़ दिए हैं, या किसी तरह की गैस रिलीज कर दी है। कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पोल्यूशन के अंदर आती हैं। अब पोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हवा में ही फैलता है, पोल्यूशन पानी में भी हो सकता है, पोल्यूशन आपका ज़मीन का भी हो सकता है, पोल्यूशन आपका नॉइज़ भी हो सकता है, साउंड पोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे पोल्यूशन के, और बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछते रहिएगा साथ साथ। ओके, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। देखिए, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। अब जैसा कि नाम है इसका, एयर पोल्यूशन, यानी वो पोल्यूशन जो एयर के अंदर हो रहा है, वो पोल्यूशन जो हवा के अंदर हो रहा है, यानी ऐसी चीजें जो हवा को पोल्यूटेड कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, वो हो गया हमारा एयर पोल्यूशन। ओके, जैसे कि देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोअर्स द एयर क्वालिटी। इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि मिलकर हवा को दूषित कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। हमारी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन है। ओके, अब आजकल आप लोग देख रहे हैं हर किसी को सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हवा पॉल्यूटेड है और उसी हवा को हम इनहेल कर रहे हैं, उसी को हम एज ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वो हवा जाएगी पॉल्यूटेड होकर, तो क्या होगा, हमारी बॉडी भी पॉल्यूटेड होगी उससे, और हमारे शरीर में बीमारियां लगती रहेंगी। तो बेसिकली यही कहा गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हवा की क्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, पुअर क्वालिटी बना देते हैं, ठीक है, वो आते हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर। मेनली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो बेसिकली मतलब मेनली किस गैस की वजह से होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हवा में फैलते ही हवा को पॉल्यूटेड कर देती है, और ये ज्यादातर कहाँ से निकलती है, ऑटोमोबाइल्स से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है हमारे मार्केट के अंदर, कोई भी चीज आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली उसको कोई मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। कोई भी चीज बिक रही है, अगर नया कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो कोई ना कोई तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट्स के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, इतना स्मोक, इतना धुआं रिलीज होता है कि जब वो हवा के अंदर मिलता है तो वो हवा को पॉल्यूटेड कर देता है। तो ये भी एक कारण है कि जिस वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन हैज क्रिएटेड अ होल इन ओजोन लेयर लीडिंग टू डेंजरस वार्मिंग ऑफ द अर्थ। अब आप सब जानते होंगे एक ओजोन लेयर होती है, तो जो ये एयर पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन की वजह से वो जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो अब क्या हो रहा है, जब एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उस ओजोन लेयर में छेद होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अब छेद होंगे तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन वो होता है जब पानी के अंदर पॉल्यूशन होता है। बेसिकली जब आपका वाटर यानी आपका पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एयर वाटर पॉल्यूशन। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड मेनली ड्यू टू केमिकल एंड वेस्ट डंपिंग। अब हम ही लोग ये गलती करते हैं कि कहीं भी पानी है, फॉर एग्जाम्पल नदियां हैं, नहरें हैं, नाले हैं, इन सब में पानी है,
उसी के अंदर हम कूड़ा करकट डाल के आ जाते हैं, करते हैं हम लोग ये चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पूरा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब जमीन का पॉल्यूशन। वो कैसे होगा, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड। जब हम जमीन पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, टॉक्सिक कुछ वेस्ट होते हैं जो कि हम ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो उससे हमारी जमीन क्या है, पॉल्यूटेड हो रही है। इट डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ लैंड। जो हमारी ज़मीन की क्वालिटी है इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ये टॉक्सिक चीज़ें फेंकने से, वेस्ट फेंकने से, कूड़ा करकट फेंकने से, मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। अब आप जानते हैं कि जो खेती होती है वो ज़मीन पर ही होती है, आसमान में तो नहीं होती है, ऑब्वियसली ज़मीन पर ही खेती होती है। तो जब ज़मीन के अंदर से खेती, किसी चीज़ की अच्छी खेती कब होगी, जब ज़मीन साफ़ होगी, ज़मीन को अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ खाद जो होती है आपकी मैन्योर, वो सब मिलेगी। लेकिन अगर ज़मीन ही साफ़ नहीं होगी, ज़मीन ही पॉल्यूटेड होगी, तो क्या खेती अच्छे से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जो प्रोडक्ट आपको उसका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी पॉल्यूटेड मिलेगा। तो यानी कि जो लैंड पॉल्यूशन है वो हमारी ज़मीन को इतना ख़राब कर रहा है कि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में भी उसके वजह से दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन होता है आवाज़ों से। जब बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं ना, उससे हमारा पॉल्यूशन होता है। जैसे कि कॉज्ड बाय द रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। अब फैक्ट्रीज होती है, उनमें इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। वो मशीनरीज इतनी ज़्यादा आवाज़ करती हैं कि वो आवाज़ ना सहन नहीं होती कानों में, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिसीजेज। और इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लॉस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का जो हमारा सिस्टम है वो खराब हो जाना। माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। कुछ लोगों को ना बहुत तेज़ आवाज़ से ना डर लगता है, तो अगर इस तरह की मशीनरीज है कि जो बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है कि लोग सहन ही नहीं कर पा रहे, तो कई बार उनके हार्ट्स में भी दिक्कत आ जाती है, उनका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। एंड मेंटल डिसऑर्डर। और बहुत सारी मानसिक तौर पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह के नॉइज़ पोल्यूशन से हो जाती है। तो देखा कितना इजी टॉपिक था। 4 तरह के पॉल्यूशन हैं आपके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं कम्युनिटी टैब में भी इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ईजी रहे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।